वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। नमस्कार सभी को। जय श्री राम। मैं आपका अमिस्ट एस्ट्रोलॉजर प्रदीप वत्स। आज हम बात करने जा रहे हैं लाइफ लाइन के बारे में ही। लाइफ लाइन में कुछ हम आगे पढ़ेंगे जो कि हमने अभी तक नहीं उसको डिस्कस किया है। इसमें कुछ ऑफशूट्स होते हैं लाइफ लाइन में से जो आपकी सक्सेस को दर्शाते हैं कि इंसान कितना अपनी सक्सेस के बारे में, अपनी कामयाबी के बारे में प्रयत्नशील है, या कितना वो चाहता है सक्सेस, या वो कौन से इंडिकेशन है जो हमें बताते हैं कि हमें कोई अगर हमारी अगर हमें कोई अचीवमेंट होने वाली है तो वो उसके क्या चांसेस हैं, वो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसको हम, जैसे कि आपने यहाँ देखा है नीचे लिखा हुआ, इसको हम बोलते हैं एस्पिरेशंस लाइन। तो ये कौन सी होती है पहले तो वो देख लीजिए आप। जैसे कि ये वाली लाइन है ना, आप ये हमारी लाइफ लाइन है। ये ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे आ रही है, ये लाइफ लाइन होगी आपकी। और इसमें से जो ये लाइन ऊपर उठती है ना, जहां मैंने एरो भी बना रखा है यहाँ पे एक, ठीक है, इनको बोलते हैं जी एस्पिरेशन लाइंस। ठीक है, ये आपकी एस्पिरेशन लाइंस है। तो ये ज्यादातर जुपिटर के माउंट की तरफ इंडिकेट करती है, क्योंकि जुपिटर ही आपकी इच्छाओं की पूर्ति है। इंडेक्स फिंगर की तरफ, जुपिटर की फिंगर की तरफ है, जुपिटर के माउंट की तरफ ये इंडिकेट करती है मोस्टली। ये दिखाती हैं कि ये आपके एम्बिशंस को दिखाती हैं, आप कितने एम्बिशियस हो आज के टाइम में। जब जिस एज में भी ये लाइनें ऊपर निकलेंगी तो ये दर्शाएंगे कि उस एज में आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो, बहुत ज्यादा स्ट्राइविंग नेचर है आपका। ठीक है जी, इवन ए सिंगल लाइन यहाँ पे दर्शाएगी कि इंसान लाइफ में कितनी दूर तक जाएगा, वो कितना उत्सुक है, कितना ईगर है कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ने के लिए। अब कभी कई बार क्या होता है कि आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है, कोई मेल फीमेल या कोई भी ऐसा जो बोलता है कि मैंने ट्रैवलिंग के लिए जाना है, या मैंने स्टडी के लिए उसी वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, या मेरी मैरिज के क्या चांसेस हैं। और अगर उस एज के अंदर, जो एज में उसने वो क्वेश्चन किया है, उस एज में आपको कोई एस्पिरेशन लाइन ऊपर उठती हुई नजर आ रही है, तो ये दर्शाता है कि उसका वो काम उस एज में हो जाएगा। मान लीजिए किसी, आपको किसी ने फोन किया कि, या आप उसके मिलने आया कि मैंने परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रखा है फलाने फलाने कंट्री के लिए, वो काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अगर उस एज के अंदर आपको एस्पिरेशन लाइंस ऊपर उठती हुई नजर आती हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसका वो काम हो जाएगा। तो ये एस्पिरेशन लाइंस होती हैं जो हमें ये दिखाती हैं कि कोई इंसान कितना अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दृढ़ है, कोई इंसान कितना अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इच्छुक है या प्रयत्नशील है। ठीक है जी, अब हम आगे बात करेंगे ट्रेवल लाइन की। ट्रेवल लाइन कौन सी होती है वो देखते हैं। अभी आप ये एक पिक्चर देख रहे हो, ये किसी पायलट का हाथ है, मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, किसी पायलट के हाथ के ऊपर ये हमें मिला है, उसका मैंने ये प्रिंट ले रखा है ट्रेवल का। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देख लो, मैं यहाँ पे एक बार इसको ना ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ऐसे करके मैंने इसको ड्रॉ किया। यहाँ से ये आपकी लाइफ लाइन है, जैसा कि आप सभी जानते हो। और इसमें से ना अगर आपको कोई एक लाइन ऐसे दिखे, बस ऐसे ऐसे, ठीक हो गया। ये जो लाइन है ये दर्शाती है आपकी ट्रेवलिंग को। ये एक ब्रांच होती है जो एक आपकी लाइफ लाइन के एंड में कह लो, या एंड से पहले जो लाइन एक ब्रांच निकलती है जो आपकी डिजायर को दर्शाती है, ट्रेवल की डिजायर को, या कुछ चेंज आप चाहते हैं, या ये हमेशा कोई एडवेंचरस भी हो सकता है। और कई लोग क्या करते हैं कि घूमने फिरने के ज्यादा शौकीन होते हैं ना, एक्सप्लोर करने के ज्यादा शौकीन होते हैं, उनके हाथ में भी ये लाइन आपको मिल सकती है। ठीक है, और कुछ ऐसी जनजातियां हैं, ऐसे कल्चर्स हैं, ऐसे लोग रहे हैं पीछे, जैसे कि आयरिश कल्चर रहा है, उनकी एक लंबी हिस्ट्री रही है इमिग्रेशन होने की। ठीक है, तो उन लोगों के हाथ में भी ये आपको लाइन मिलेगी, ये भी एक तरीके का इमिग्रेशन को दर्शाती है। लेकिन ये जो हाथ मैंने अभी आपके सामने शो कर रखा है, ये हाथ है किसी पायलट का। जैसे कि आप अभी देख सकते हो ना, ये ट्रेवल लाइन ऑन एन एयरलाइन पायलट्स पाम, ये एयरलाइन के पायलट के
हाथ में मुझे मिली थी, तो मैंने वहां से ये लिया था ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं। तो ऐसे हम देखते हैं ट्रैवल लाइन यहीं पे मिलेगी आपको ज्यादातर इसी एरिया में, ठीक है ना। तो आगे आगे चलते हैं, आप आगे देखते हैं कि वो कौन सी लाइन होती है जिसमें कि इंसान फॉरेन में ही सेटल हो जाता है अपना यहाँ का सब कुछ छोड़ के। ये देखिए, इसको बोलते हैं पैराशूट लाइन। ये होती है आपकी पैराशूट लाइन। इसमें क्या है, मैं आपको ये ड्रॉ कर देता हूँ दोबारा से। ये आपकी जो लाइफ लाइन का, तो चलो अभी आप सभी को मालूम ही है कि लाइफ लाइन कौन सी है। इसके अंदर ये पैराशूट लाइन है, ये आपकी पैराशूट लाइन हो गई जो मैंने ऐसे खींची, ये जाती है मून तक। ये लाइन आपकी मून तक जाएगी। और ये जो दूसरी लाइन है, ये वाली जो मैंने येलो से मार्क कर रहा हूँ, ये आपकी लाइफ लाइन है। तो लाइफ लाइन में से एक लाइन अगर आपकी जा रही है ऐसे, ये वाली, ये इसको बोलेंगे हम पैराशूट लाइन। अब अगर ये पैराशूट लाइन आपकी लाइफ लाइन से ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक हो गया, ध्यान से सुनिए, आपने ये देखना कि इन दोनों में से कौन सी ज्यादा स्ट्रांग है। अब अगर ये पैराशूट लाइन आपकी लाइफ लाइन से ज्यादा स्ट्रांग है, तो इसका मतलब ये है कि इंसान फॉरेन में सेटल हो जाएगा वहाँ। हो सकता है कि वहाँ पे किसी दूसरे नेशनल से शादी कर ले वो, या फिर यहीं से शादी करके जाए वहाँ पे जाके सेटल हो जाए, वापस अपने कंट्री में ना आए। जस्ट फॉर हाइपोथेटिकली, फॉर एग्जांपल के लिए, अगर कोई इंडियन कहीं बाहर गया है, अमेरिका, यूएसए, कनाडा, तो वो इंसान अगर उसकी लाइफ लाइन स्ट्रोंग नहीं है, पैराशूट लाइन बहुत स्ट्रोंग है, तो वो क्या करेगा, वो वहीं का होके बस जाएगा। वो एक आधी बार इंडिया वापस आएगा घूमने फिरने के लिए, उसके बाद वो नहीं आएगा वापस। वहीं पे उसके बच्चे वगैरह जो शादियां वगैरह सब कुछ फंक्शन इन फ्यूचर जो भी होगा वो वहीं पे होगा। ठीक हो गया। उसका अपनी मातृभूमि के साथ जो उसका, जहाँ पे उसने शिक्षा ली है या जहाँ पे वो बड़ा हुआ है, वहां पे उसका कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। अब दूसरी सिचुएशन क्या होती है, अगर ये दोनों की दोनों ही स्ट्रांग है, ठीक है, पैराशूट लाइन भी है और ये लाइफ लाइन भी काफी स्ट्रांग है एंड में, और ये ऐसे मुड़ रही है, ठीक है, तो क्या होगा कि इस इंसान के दोनों तरफ कांटेक्ट रहेंगे। जहां पे वो रह रहा है वहां पे भी उसका पूरा कांटेक्ट रहेगा, वहां पे भी वो अपना पूरा होल्ड रखेगा। और जहां का वो है बेसिकली, जिस कंट्री में उसने जन्म लिया है या जहां पे वो पला बड़ा है, या जहां पे उसने पूरी अपनी एजुकेशन वगैरह ली है, या जहाँ पे उसका घर परिवार है, तो उसका वहां पे भी होल्ड रहेगा, वहां पे भी वो आता जाता रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा। तो दोनों जगह पे वो कांटेक्ट में रहेगा, दोनों जगह पे वो उसका इक्वल इंटरेस्ट होगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अभी आगे चलते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, अब आगे जो स्लाइड है उसके अंदर हम चेक करेंगे स्पोर्ट लाइंस। ये लाइंस आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, स्पोर्ट लाइन क्या होती है, पहले तो ये देख लो आप कि स्पोर्ट लाइन कौन सी है। स्पोर्ट लाइन जो है जी, वो ये वाली है आपकी। ये जैसे कि आप ये देख रहे हो कि एक लाइन यहाँ पे बनी हुई है, एक लाइन ये यहाँ पे बनी हुई है, एक लाइन ये यहाँ पे बनी हुई है, ऐसे करके ना जितनी लाइनें बनी होती है ना हाथ के अंदर, ये इसको बोलते हैं स्पोर्ट लाइन। ये ये मान लीजिए कि आपकी ये स्पोर्ट है, कोई आपका फ्रेंड है, कोई रिश्तेदार है, कोई आपका क्लोज फैमिली मेंबर है, ठीक है ना, भाई बहन भी हो सकते हैं आपके। अगर स्पोर्टिव लाइनें मार्स के पास है तो भाई बहन है, तो अगर ये वीनस के ऊपर आ जाती हैं आगे चल के, तो ये आपकी फैमिली, आपकी वाइफ या हस्बैंड की तरफ से भी हो सकती हैं। ये सारी स्पोर्टिव लाइन होती हैं। ये जितनी लाइनें आपके यहाँ पे पाई जाएंगी, इंसान उतना ही मिलनसार प्रवृत्ति का माना गया है, उतना ही इंसान की दूसरों के साथ घुलना मिलना ज्यादा होता है, एक दूसरे की सपोर्ट ये खुद ये भी करता है और दूसरे दूसरे भी इसकी सपोर्ट करते हैं। अब अगर किसी के हाथ में ये लाइनें नहीं है या कम है, जैसा भी है, तो उतना ही उसका दूसरों के साथ कनेक्शंस कम होंगे, उतनी उसकी सपोर्ट कम होगी, उतने ही लोग उसको, अगर उसको इसको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी प्रॉब्लम में उतने ही कम लोग खड़े होंगे या नहीं होंगे, अगर नहीं है तो सपोर्ट। तो सपोर्ट लाइन होना अच्छी बात है। ठीक है जी। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे मेरे ख्याल से डबल लाइफ लाइन के बारे में ना।
तो ये है जी, डबल अर्थ लाइन बोल लीजिए या लाइफ लाइन बोल लीजिए। ये बहुत लोगों का मुझे क्वेश्चन भी आया था कि आप थोड़ा डबल अर्थ लाइन या डबल लाइफ लाइन के बारे में बताइएगा। मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ कि डबल अर्थ लाइन क्या है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। देखिए, एक लाइन तो ये है आपकी अर्थ, लाइफ लाइन जो है मैं नीचे ड्रॉ किए जा रहा हूँ। एक तो ये हो गया आपकी लाइफ लाइन, ठीक हो गया जी। और एक आपकी लाइफ लाइन हो गई ये वाली, इसके साथ में ही ना ये दूसरी लाइफ लाइन ये आ रही है, देखो। सॉरी, थोड़ा सा मेरा कर्सर हिल गया। यहाँ से लेके ये दो लाइफ लाइन आप देखने को मिल रही हैं। ये आप दो लाइफ लाइन जब भी देखेंगे तो थोड़ा इंसान दूसरों से अलग होगा। ये इतनी रेयर भी नहीं, लेकिन मोस्टली रेयर है, हर किसी के हाथ में आपको दो लाइनें नहीं मिलेंगी। अब अगर आपने देखना है कि ये पैसिव हैंड में है या एक्टिव हैंड में, अगर ये किसी के पैसिव हैंड में है तो ये दर्शाता है कि, अगर ये किसी के पैसिव हैंड में है तो ये दर्शाता है कि उस इंसान के बहुत ज्यादा वैस्टली डिफरेंट पेरेंट्स, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पेरेंट्स होंगे ना वो अलग अलग जा अलग अलग कल्चर से, सिस्टम से रिलेटेड हो सकते हैं। मान लीजिए कि एक क्रिश्चियन है, एक हिंदू है, या एक मुस्लिम है, एक क्रिश्चियन है, इस तरीके से उसके पेरेंट्स हो सकते हैं। या ऐसा ही हो सकता है कि उसके जो पेरेंट्स होंगे वो अलग अलग वैल्यूज को, अलग अलग सिस्टम्स को, अलग अलग किसी अलग कल्चर को, वो दोनों अलग से फॉलो करते होंगे। उनका कोई एक सिस्टम, एक कल्चर, एक रिलीजन या एक कोई भी फॉलो करने का कोई सिस्टम एक सा नहीं होगा। ये तो होगी बात पैसिव हैंड की। अब अगर यही लाइन आपके किसी के हाथ में एक्टिव हैंड में है तो इसका मतलब क्या होगा? अब अगर ये एक्टिव हैंड में है तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बना देती है, क्योंकि आप मैंने आपको बताया था ना कि लाइफ लाइन जो है या अर्थ लाइन जो है वो आपकी वाइटलिटी को शो करती है, एनर्जी को शो करती है, स्टेमिना को शो करती है। तो ये चीजें अब डबल होगी। अब अगर डबल है तो ये उस इंसान में डबल होंगी ना, तो ये डबल हो गई। और ये ऐसे ऐसा इंसान भी वाइडली ट्रेवल करता है, क्योंकि लाइफ लाइन जो है वो आपकी नीचे सन तक आ गई है ना, यहाँ तक सन एक लाइन। तो वाइडली ट्रेवल करता है बंदा ऐसा, ठीक है। तो ऐसे लोगों की भी दो लाइफस्टाइल हो सकते हैं, दो लाइफ पाथ भी हो सकते हैं लाइफ में। जैसे कि मान लो कि एक तरफ तो वो एक सिटी की लाइफ में जी रहा है, और दूसरी तरफ वो एक ग्रामीण किसान की तरह लाइफ जी रहा है। कोई फार्मर हो सकता है, और लेकिन ऑन द सेम टाइम ही इज लिविंग ए लाइफ लाइक ए मर्चेंट इन अ सिटी आल्सो। सो आपने देखा होगा कि कई लोगों के ना दो दो तरह का जीवन होता है। वो अपने सिटी लाइफ स्टाइल में भी बिजी होते हैं, और दूसरी तरफ उनका एक दूसरा लाइफ स्टाइल होता है जो काफी ऑर्थोडॉक्स टाइप होता है, और ग्रामीण फार्मर जैसा भी हो सकता है, इस तरीके से। मोस्टली ऐसे लोगों के लाइफ में जैसे कि अभी दो घर भी हो सकते हैं, दो कंट्रियों के बीच में भी उनका आना जाना लगा रहता है, दो फैमिलीज भी हो सकती हैं, दो तरह के लाइफ स्टाइल हो सकते हैं। तो ये आपको डबल लाइफ लाइन ये चीजें बताती है। डबल लाइफ लाइन होने का बेनिफिट भी है, देखो, इंसान के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, वाइटलिटी बहुत अच्छी होती है, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, स्टेमिना बड़ा अच्छा हो जाता है। तो ये चीजें इसमें हम देखते हैं डबल लाइफ लाइन में। अभी मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूँ कि लाइफ लाइन से ही हम देखते हैं कि कोई इंसान की कितना ट्रेवल वगैरह उसका भी चेक किया जाता है। वो मैं आपको थोड़ा सा अभी इसमें बता देता हूँ। एक मिनट, मान लीजिए ये जो पिछली स्लाइड थी ना उसको ले लेते हैं हम, इसके इसमें इसमें पिछली स्लाइड में ये वाली, सॉरी, ये ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लो कि लाइफ लाइन आपकी किसी की घूम के यूं नीचे तक आ गई है, यहाँ तक, ये ऐसे तक। ये आपकी लगभग, अगर आप यहाँ से इसको चेक करेंगे ना, ये आपकी सन माउंट के नीचे तक आ गई है। अब अगर किसी की ऐसी लाइफ लाइन है तो वो 100% उसके चांसेस हैं कि वो फॉरेन में सेटल हो जाएगा, या उसके
उसके पास डुअल नेशनलिटी भी हो सकती है, डुअल पासपोर्ट भी हो सकते हैं, या वो अपने कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में सेटल हो जाएगा। इसको हम फॉरेन में सेटल होने वाली लाइफ लाइन बोलते हैं। अनलेस किसके नीचे कोई ये पैराशूट लाइन है तो भी वही वही मतलब है। अगर पैराशूट लाइन नहीं भी है तो भी ये ऐसा इंसान अपने कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में सेटल होने की कवायद रखता है। ठीक है। अब अगर एक लाइफ लाइन सीधी ऐसे मून के, अब ऐसे मून है नीचे, मून का माउंट यहाँ पे ऐसे चली जाए, तो ये लाइफ लाइन भी ये दर्शाती है कि ये इंसान अपने कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। वापस नहीं आएगा मतलब एक आधी बार आ सकता है, लेकिन परमानेंटली फॉरेन में सेटल हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको हमारा ये आज का लाइफ लाइन का डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा डिस्कशन अच्छा लग रहा है, हमारी रिसर्च जो हमने की हुई है केमिस्ट्री के ऊपर वो पसंद आ रही है, और हमारे वीडियोस में से आपको सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए। और अगर कोई भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको भेजिए, कमेंट में पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री